जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस का ये मंथन होगा। पीसीसी वॉर रूम में 11 बजे से प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक लेने जा रहे हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष और अन्य नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव रणनीति और उम्मीदवार सिलेक्शन को लेकर के इस बैठक में चर्चा विमर्श किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की एक आज अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में 7 विधानसभा सीटों के लिए जो है चुनाव होने हैं और उसी को लेकर के कांग्रेस आज मंथन करेगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन सुप्रीम फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक। बिना अनुमति नहीं हो डिमोलिशन। न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बुलडोजर तो एक चर्चा का विषय बना दी है क्या? ये बुलडोजर जेसीबी वहीं चली है जहां अपराधियों ने अनैतिक तरीके से या तो कब्जे किए हैं या कुछ नुकसान किया है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने से नहीं गिरेगा आसमान। बुलडोजर एक्शन के नाम पर घर तोड़ने के कार्य किए जा रहे थे, इस पर रोक लगा करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि ये समस्त कार्रवाई इलीगल थी, अवैध थी और कानून के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा की जा रही थी। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट बनाएगी गाइडलाइन। सत्रह सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को करेगा। कोर्ट ने कहा कि ये रोक निजी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के लिए लगाई गई है। सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा सकता है। मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में धर्म देखकर एक्शन लिए जाने के आरोप गलत है। कमोबेश इसी तरह की बात बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी की। इसी क्रम में देखिए 528 साल इंतजार ही तो किया राम मंदिर का। न्यायालय का जब उत्तर आया उसी के पश्चात आगे कार्रवाई हुई। यानी न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और रही बात बुलडोजर की, बुलडोजर तो एक चर्चा का विषय बना दी है क्या? ये बुलडोजर जेसीबी वहीं चली है जहां अपराधियों ने अनैतिक तरीके से या तो कब्जे किए हैं या कुछ नुकसान किया है। केंद्र सरकार और बीजेपी से जुड़े नेता जोर देकर कह रहे हैं कि धर्म देखकर बुलडोजर एक्शन के आरोप गलत है और सरकार को लेकर एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का स्वागत किया। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा जो बुलडोजर एक्शन के नाम पर घर तोड़ने के कार्य किए जा रहे थे, इस पर रोक लगा करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि ये समस्त कार्रवाई इलीगल थी, अवैध थी और कानून के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा की जा रही थी। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को साबित कर दिया और बीजेपी की बदनीति का, बदले का, धोखे का, पाप का जो बीजेपी का बुलडोजर था उसके पहिए उल्टे कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। ये हिंदुस्तान का संविधान है, न्याय है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब न्याय करता है तो फिर छप्पर फाड़ के देता। आज पूरे हिंदुस्तान को छप्पर फाड़ के दिया सुप्रीम कोर्ट ने। रो रहे थे लोग, बिलख रहे हैं लोग। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी आरोपी के घर पर सिर्फ इस वजह से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता कि वो आरोपी है। अदालत ने कहा कि ये अदालत का काम है ये तय करना कि आरोपी दोषी है या नहीं। देश में कानून का शासन है और किसी व्यक्ति की गलती की सजा उसके परिवार या उसके घर को विध्वंस करके नहीं दी जा सकती। अदालत ने आगे कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई की अनुमति दी जाती है तो ये कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा। जाहिर है
कोर्ट के इस फैसले से देश भर में ऐसे लोगों को राहत मिली है जिन पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। दूदू के फागी से बड़ी खबर सामने आ रही है। तालाब में युवक के डूबने का मामला है, जहां पर 12 घंटे बाद भी युवक का पता नहीं चला है। एसडीआरएफ की टीम ने तालाब में सर्च अभियान चलाया है। एसडीएम राकेश चौधरी, एसएचओ मनोज बेरवाल जो है मौके पर मौजूद है। फागी के लासडिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दूदू के फागी से ये जानकारी, जहां पर तालाब में डूबा युवक मिला है और एसडीएम राकेश चौधरी मौके पर पहुंचे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फागी में तालाब में जो युवक है वो डूबा है। 12 घंटे बाद भी युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और तलाशी जो है की जा रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। तालाब में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। युवक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिली कि तालाब में जो है युवक डूबा है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। युवक की तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने तालाब में सर्च अभियान चलाया है। युवक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फागी में तालाब में एक युवक के डूबने की खबर सामने आई। एसडीएम राकेश चौधरी, एसएचओ पहुंचे हैं और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम आपको दिख रही है जो कि मौके पर मौजूद है। युवक की तलाशी की जा रही है। 12 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दूदू से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर फागी में तालाब में एक युवक जो है डूब गया है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। एसएचओ मनोज बेरवाल मौके पर पहुंचे हैं। एसडीएम राकेश चौधरी भी वहां पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग युवक का नहीं लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, 12 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। क्या अपडेट पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए फागी के लासड़िया गांव का पूरा मामला है, जहां कल देर रात को एक युवक पानी जो तालाब है उस पानी में डूब गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची। एसडीएम और एसओ भी मौके पे पहुंचे हैं। कल रात भी एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ सर्च अभियान चलाया था, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ की टीम ने आज सुबह फिर से सर्च अभियान चलाया, क्योंकि कल रात को अंधेरा होने की वजह से संसाधनों की जो अभाव है उनके चलते एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान को किया था। लेकिन आज सुबह 7 बजे से लगातार सर्च अभियान जारी है, लेकिन अभी तक तालाब में डूबे युवक का कोई पता नहीं चल पाया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय जो ग्रामीण है जिनके सहयोग से तालाब में युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश में उपचुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ मची है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में नेता एक दूसरे पर कीचड़ जो है उछालते नजर आते हैं। दौसा में सचिन पायलट जहां बीजेपी सरकार को घेरते दिखे, तो अजमेर में दिया कुमारी कांग्रेस की सरकार पर सवाल खड़ी करती हुई दिखी। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सभी दलों की कोशिश है कि वो जनता के बीच अपनी बेहतर छवि बनाए। इसी कड़ी में प्रदेश के दिग्गज नेता अलग अलग कार्यक्रमों में एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते दिखे। दौसा में कांग्रेस के दिवंगत नेता मिट्ठू राम सैनी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट बीजेपी पर जोरदार हमला करते नजर आए। सचिन पायलट ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दे दिया। सरकार पूरी तरह फेल है, मैं मानता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं। कौन सरकार में है कौन नहीं है इसमें असमंजस है, और संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है। 10 महीने का अल्प समय है
और लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा उसको देखकर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी हताशा है और जिस प्रकार का काम सरकार को करना चाहिए, विकास का, ग्रामीण विकास क्षेत्र में होना चाहिए, बिजली पानी का, वो कर नहीं पा रहे हैं। वहीं अजमेर में रोजगार उत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी विपक्ष पर हमला करती नजर आई। उन्होंने प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर विकास की रफ्तार को धीमा करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने क्या किया राजस्थान के साथ, 5 साल उनके पास था, 5 साल उन्होंने राजस्थान की जो स्थिति छोड़ी है वो हम सब जानते। आज जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो हर प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की भी जो हालत है, हमारे चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, सब कुछ भी सही नहीं है। वो चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और चीज़ों की बात करें, जो उन्होंने ये विरासत में हमको दिया है ना, ये वो सब वो भी जानते और हम भी जानते और पब्लिक भी जानते। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से खुद को बेहतर साबित करने में लगे हैं। इस बीच सभी को भरोसा भी है कि वो आने वाले उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। हमारी मीटिंग रखी है, सब कुछ और अच्छे कैंडिडेट देंगे, कंसेंसस करेंगे और जीतेंगे। जय भारत। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। वहीं बीजेपी भी विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर उपचुनाव में जीत की उम्मीद कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता के बीच बयानबाजी करते नेताओं की बातें उन पर कितना असर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मेयर मुनेश गुर्जर ने भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी के एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुनेश गुर्जर ने एसीबी पर बिना साक्ष्यों के एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया है। एसीबी के एफआईआर में डिमांड और रिकवरी के साक्ष्य नहीं है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि बिना डिमांड और रिकवरी के भ्रष्टाचार के आरोप गलत है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा मेयर की बर्खास्तगी की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुनेश गुर्जर ने हाईकोर्ट में जो है अपील दाखिल की है और साथ जो है एफआईआर में डिमांड और रिकवरी के साक्ष्य नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। बिना डिमांड रिकवरी के भ्रष्टाचार के आरोप गलत है। अब सरकार जो है मेयर की बर्खास्तगी की तैयारी कर रही है। तो भ्रष्टाचार मामले में एसीबी की एफआईआर को चुनौती मुनेश गुर्जर ने दी है। खबर राजसमंद के देवगढ़ से है, जहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर की गैर हाजिरी को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल गणेश चतुर्थी के मौके पर एक एम्बुलेंस लगाई गई थी। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर गैर हाजिर मिला। ड्राइवर ना होने से एम्बुलेंस खड़ी रही। जब इसको लेकर बजरंग दल के प्रखंड मंत्री ने बीसीएमओ प्रवीण कुमार यादव से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस पहले ही पहुंच चुकी। करीब 2 घंटे बाद दूसरा ड्राइवर पहुंचा। उसने नाम पता पूछने पर सलीम मोहम्मद बताया, जबकि लोगों ने उसकी पहचान की। आरिफ मोहम्मद के रूप में उसकी पहचान हो गई। हालांकि इसके बाद माहौल बिगड़ता देख ये ड्राइवर वहां से एम्बुलेंस लेकर के चला गया। बारिश के मौसम में सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों का स्वाद बिगाड़ दिया है। जी हां, बढ़ते सब्जियों के दाम आम आदमी को परेशान करने लगे हैं। आलू, प्याज, लहसुन के दाम तो आसमान छू रहे हैं और दुकानदारों की माने तो नवंबर दिसंबर तक यही महंगाई रहने वाली है। सब्जियों के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। जी हां, राजधानी की लालकोठी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां हम दुकानदार और कस्टमर दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो रही है। बात की जाए आलू, प्याज और लहसुन, वो आम आदमी की पॉकेट से बाहर जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त आलू का भाव मैं आपको बताऊं तो 30 रुपये किलो है। वहीं लहसुन 400 रुपये किलो पर पहुँच चुका है। प्याज के भाव 60 रुपये किलो पर पहुँच गए हैं। ऐसे में यहाँ सर से हम जानेंगे कि आखिर ये सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो रही है। सर, क्या भाव इस वक्त सब्जियों का चल रहा है? इतनी महंगी सब्जियां क्यों हो रही है? खासतौर पर आलू, प्याज, लहसुन जो बेसिक सब्जी है वो महंगी। ये बारिश के कारण से क्या है कि तेजी हो जाती है, आलू प्याज में तेजी हो जाती है। अभी प्याज के भाव है 60 रुपये 70 रुपये। लहसुन 400 रुपये किलो चल रहा है। लहसुन 400 रुपये किलो चल रहा है। अभी कनाक चल गए तो कनाकों में ये तोरई के भाव 80 रुपये किलो हो गए। टमाटर 40-50 चल रहा है। अभी बारिश के कारण से हो रहा है। सर, सब्जियां लेने आप आए हैं, क्या सब्जियां महंगी हो गई है? आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ रहा है उस सब्जियों?
सब्जी नॉर्मल बंदा तो सब्जी खरीद ही नहीं सकता। आप टमाटर देखो 60 रुपए किलो, प्याज जो कि हर गरीब से गरीब अमीर से घर में भी चलता है, प्याज के दाम 70 रुपए किलो हो रहे हैं। लहसुन देखो तो 400 रुपए हो रहे हैं। बताओ ऐसी महंगाई में मतलब आम आदमी तो एक तरीके से खाना भी एक पकाने में भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। ये जो मौसम बारिश की वजह से कहा जा रहा है कि दाम बढ़ गए हैं, या फिर बारिश की वजह से सब्जियां खराब हो गई खेतों में ही, इसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। माल कम हो गया इसकी वजह से, कम हो गया इस वजह से हाँ, रेटें बढ़ रहे, हाँ दाम बढ़ गए। और ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये अब तक चलेगा नवंबर दिसंबर तक, जी। फिर उसके बाद में वापस नई सब्जी आ जाएगी, सस्ता हो जाएगा। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। बारां नगर परिषद द्वारा खुद ही नियमों को ताक पर रख लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल बारां नगर परिषद द्वारा टोल तालाब में पैदल बोटिंग का टेंडर जो है वो किया गया, जहां पर करीब 10 नावों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा तालाब में उतारी गई नावों का करीब 2 साल पहले ही फिटनेस खत्म हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, सूर्यास्त के बाद भी नावों को चलाया जा रहा है, लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? विपिन, यहाँ पर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, सूर्यास्त के बाद भी नाव चलाया जा रहा है, जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? तो देखिए, कई नावें जो हैं वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। सूर्यास्त के बाद भी नावों को चलाया जा रहा है। तस्वीर सामने आई है, डोल तालाब में करीब 10 नावों का संचालन हो रहा है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।